Welcome student, myself Ritika. Today I will teach you math. Let's start with the exercise 3.10. देखो बच्चों, आज हम 3.10 एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमें स्टेटमेंट वाले सम दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेटमेंट वाले सम सॉल्व करते समय सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि उसके अंदर क्या कहा गया है, उसी के बाद ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर इज 7046, one number is 1426, find the other number। देखो बच्चों, इसमें जो है सम ऑफ टू नंबर, सम का मतलब हमें पता है कि एडिशन होता है, मतलब जो दो नंबरों का जोड़ है, सम है, वो हमें दिया गया है 7046। वन नंबर दिया गया है 1426, फाइंड द अदर नंबर। जैसे कि बच्चों सपोज करो आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसके अंदर जो 6 चॉकलेट्स हैं वो जो है डार्क चॉकलेट है और हमें जो है वाइट चॉकलेट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर डार्क चॉकलेट कितनी है 6, तो वाइट चॉकलेट कितनी होगी, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर दिया गया है, दो नंबर का जोड़ दिया गया है 7046। देखो अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर, हमें टू नंबर्स का जोड़ जो है सम दिया गया है वो कितना दिया गया है 7046। वन नंबर, इनमें से जो एक नंबर जो है, वन नंबर जो है हमें दिया गया है 1426। अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने अभी किया था, तो हमने उसमें क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। सब्ट्रैक्ट करके ही अगर हम टू नंबर के जोड़ में से, सम में से वन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है या अदर नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वंस के डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 6 में से 6 गए 0। नेक्स्ट हमारे पास टेंस के डिजिट है, टेंस में है 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएंगे, हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे हो गए 10 में से 4 गए 6। नेक्स्ट यहाँ पे इसने 1 बोरो किया था, इसके पास रह गए 6 में से 1 गए 5। तो अदर नंबर क्या आया बच्चों, 5620 जो है हमारे पास आ गया। ये है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजीव गांधी died in 1991 at the age of 46 years. In which year he was born? देखो बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है राजीव गांधी डाइड मीन्स मृत्यु। राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 1991 ईयर्स में हुई थी। एंड उस समय जो उनकी आयु थी, उम्र थी, वो थी 46 ईयर्स। अब हमें बताना है इन विच ईयर ही वाज बोर्न, उनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले राजीव गांधी डाइड इन, उनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, 1991। ही डाइड एट द एज ऑफ, उनकी जो मृत्यु है वो कौन सी एज में हुई थी, 46। ही वाज बोर्न इन, अब हमें बताना है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 1 है, 1 नहीं होता, यहाँ से बोरो लिया 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे रह गया 9, इसने 1 बोरो दिया था, इसके पास रह गए 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे रह गया 9 और 1000 का 1। तो हमारे पास सन आया 1945, मतलब उनकी जो जन्म है वो कब हुआ था, 1945 में, 1945 में उनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 7856 एप्पल्स ऑन ट्री इन अ गार्डन। एक गार्डन में जो है 7856 एप्पल जो है वो एक पेड़ पर लगे हुए हैं। 2977 एप्पल्स फेल डाउन, मीन्स जो 2977 जो एप्पल्स थे वो फेल डाउन, गिर गए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड
ब्लोइंग ऑन अ डे, उस दिन जो है बहुत तेज हवा चल रही थी जिसके कारण जो है 2977 एप्पल्स जो है वो गिर गए। हाउ मेनी एप्पल्स आर स्टिल लेफ्ट, अब हमें बताना है कि कितने एप्पल लेफ्ट मीन्स बच गए, कितने एप्पल जो है उस पेड़ पर जो है बच गए। हमें टोटल एप्पल्स दिए गए हैं, टोटल एप्पल कितने लगे हुए थे पेड़ पे 7856, हवा के कारण जो है कितने गिर गए 2977। तो अब हमें बताना है कि कितने पेड़ पर बच गए। तो हम क्या करेंगे, टोटल एप्पल में से जितने गिर गए, जितने फेल डाउन हो गए वो जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने एप्पल जो है उस ट्री पर लगे हुए हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे टोटल एप्पल्स, हमें बताना है टोटल एप्पल्स कितने लगे हुए थे 7856। एप्पल फेल डाउन, कितने गिर गए 2977। अब हमें बताना है लेफ्ट एप्पल, कितने जो एप्पल्स हैं वो बच गए। तो वंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है 6 में से 7 नहीं जाएंगे, 10 की डिजिट से 1 बोरो लिया, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 5 था, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 इसको बोरो दिया, यहाँ पे रह गया 4 में से 7 भी नहीं जाएंगे, यहाँ से लिया 1, 14 में से 7 लेस करो, कितने आएंगे 7। अब जो है यहाँ पर जो है हमारे पास 8 दिया हुआ था, 8 में से 1 इसको बोरो कर दिया, यहाँ बच गए 7 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ 1000 के डिजिट से 1 बोरो लिया, 17 में से 9 लेस करेंगे, हमारे पास आया 8, यहाँ पे 1 इसने बोरो दिया, इसके पास रह गया 6 में से 2 गए 4। तो कितने एप्पल्स जो है पेड़ पे रह गए हैं 4879। हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा है 4879 एप्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दोगे, ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरुण परचेज्ड अ टेलीविज़न फॉर ₹9,500। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट फॉर ₹7,655। हाउ मच लेस डिड ही गेट। हमारे पास क्वेश्चन है, जो अरुण है उसने एक टेलीविज़न परचेज किया, वो जो कितने रुपए का उसने एक टेलीविज़न खरीदा था 9,500 रुपीज़ का उसने एक टेलीविज़न खरीदा। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट, कुछ समय बाद उसने जो है वो टेलीविज़न जो है वो बेच दिया। ₹4 कितने रुपए में बेचा 7,655। हाउ मच लेस डिड ही गेट, उसको जो है कितने रुपए जो है उसने जो है कितने रुपए कम में जो है उसको बेचा। मतलब मीन्स जो है उसने 9,500 में ख़रीदा था, 7,655 में उसने उसको बेच दिया, तो कितनी जो है कम अमाउंट जो है हमने बतानी है उसको मिली। तो हम इसमें लिखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न कितने में ख़रीदा, कॉस्ट क्या है उसकी 9,500। इट सोल्ड, उसने उसको कितने में बेचा 7,655। ही गेट लेस, उसको कितने कम रुपए मिले। 1 की डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाता, 1 कैरी लिया, यहाँ पे आ गया 10 में से 5 गए 5। इसने 1 इसको बोरो दिया था, तो यहाँ पे रह गए 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ पे जो है 100 वाली डिजिट से जो है 5 में से 6 नहीं जाएंगे, 1000 वाली डिजिट में से बोरो करेंगे, तो यहाँ पे इसने इसको 1 बोरो दिया था 4, यहाँ रह गए 14 में से 6 गए 8, यहाँ से इसने 1 इसको बोरो दिया था, इसके पास रह गया 8 में से 7 गए 1। मतलब मीन्स 1,845 रुपीज़ जो है उसको कम मिले हैं टेलीविज़न के। अब जो है बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमें जिस चीज़ में क्वेश्चन जैसे कि कॉस्ट है जो हमेशा किस में आती है रुपीज़ में, तो रुपीज़ का जो साइन है वो हर एक में लगाना जो है कंपलसरी है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,